नमस्कार दोस्तों। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सबकी तैयारी भी काफ़ी शानदार तरीके से चल रही है। आज हम लोग कर रहे हैं एडिटोरिया करंट अफेयर्स का प्रैक्टिस सेट नंबर 13। इससे पहले हम लोग 12 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी कर चुके हैं। जिन लोगों ने नहीं देखा वो चैनल पर जाकर एक बार विजिट जरूर कर ले। चलिए बिना बात की देर किए हम लोग करते हैं एडिटोरिया करंट अफेयर्स का प्रैक्टिस सेट नंबर 13। चलिए पहला क्वेश्चन, 29 अगस्त 2022 से राजस्थान सरकार द्वारा शुरू राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल 2022 के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सत्य है? सत्य पूछ रहा है किस चीज़ को लेकर के? राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल 2022 को लेकर के। चलिए देखते हैं क्या क्या ऑप्शन है। पहला, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने खेल महाकुंभ का शुभारंभ जोधपुर के लूनी विधानसभा क्षेत्र से किया। एकदम सही बात है। तो अशोक गहलोत हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, आपको पता है, जोधपुर लूनी विधानसभा क्षेत्र से किया। एकदम सही बात। इस खेल महाकुंभ के शुभंकर क्या है? शेरू का अनावरण किया गया। एकदम सही बात है। ग्रामीण ओलंपिक खेलों के लिए 40 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान किया गया। तो एकदम सही है। तो ऑप्शन क्या है? ऑप्शन डी उपयुक्त सभी सत्य हैं। 8 मार्च 2022 के क्या है? 8 मार्च 2022 के अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का थीम क्या रखा गया? तो क्या थीम रखा गया है? तो जेंडर इक्वालिटी टुडे फॉर सस्टेनेबल टोमर रॉ। ठीक है, ऑप्शन बी हो गया। यहाँ से एक बात और पता चली आपको, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कितना 8 मार्च को मनाया गया। ठीक है, और थीम क्या था? जेंडर इक्वालिटी टुडे फॉर सस्टेनेबल टोमर रॉ। ठीक है, चलिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के वैश्विक पारंपरिक औषधि केंद्र की स्थापना की मंजूरी दी है। यह आयुष मंत्रालय के तहत किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो गुजरात में किया जाएगा। चलिए, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा भारत में सबसे बड़ा डेटा सेंटर किस शहर में निर्माण किया जाएगा? तो किस शहर में निर्माण किया जाएगा? तो हैदराबाद में किया जाएगा। यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट है तो माइक्रोसॉफ्ट के CEO कौन है? सत्या नडेला। ठीक है, चलिए, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड द्वारा भारत का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर किस शहर में खोला गया? तो किस शहर में खोला गया है कन्वेंशन सेंटर? तो मुंबई में खोला गया। ठीक है, मुंबई में। चलिए, हाल ही में किस मंत्रालय ने डोनेट ए पेंशन पहल की शुरू की है? तो कौन सी मंत्रालय ने किया डोनेट ए पेंशन? तो श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, ऑप्शन सी। चलिए, हाल ही में हुए नियुक्तियों के संबंध में कौन सम्मिलित है? तो मिला लिए FATF के अध्यक्ष टी राजा कुमार। तो एकदम सही बात है। दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति यून सुक योल है। एकदम सही बात है। हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति कैटलिन नोवाक है। एकदम सही। तो क्या होगा? ऑप्शन डी उपयुक्त सभी सत्य हैं। किस रेलवे जोन द्वारा भारत का पहला गतिशक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल शुरू किया गया? तो कहाँ पे किया गया? तो पूर्वी रेलवे जोन। कहाँ पे किया गया? पूर्वी रेलवे जोन। तो पूर्वी रेलवे जोन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? याद रखिएगा, कोलकाता। कहाँ पे? कोलकाता। पूर्वोत्तर रेलवे जोन का? तो पूर्वोत्तर रेलवे जोन का गोरखपुर। दक्षिण पश्चिम रेलवे जोन का हुबली। ठीक है, और उत्तरी रेलवे जोन का दिल्ली। ठीक है, चलिए, महिला उद्यमियों को प्रोत्साहन करने के लिए किस मंत्रालय द्वारा एक विशेष उद्यमिता प्रोत्साहन अभियान कौन सा है? समर्थ का शुभारंभ मार्च 2022 में किया गया। तो किसके द्वारा किया गया? सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा किया गया। हाल ही में इंडिया ग्लोबल फोरम का वार्षिक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो कहाँ पे आयोजित किया गया? तो बेंगलुरु में आयोजित किया गया। ठीक है, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा संभव एवं स्वावलंबन पहल की शुरुआत की गई? तो किस मंत्रालय द्वारा की गई? तो सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। क्या? संभव और स्वावलंबन पहल की शुरुआत। हाल ही में प्रारंभ की गई योजना में कौन सम्मिलित है? तो देख लीजिए, योजना कौन सा है? मातृशक्ति उद्यमिता योजना, तो हरियाणा सरकार। एकदम सही बात है। कौशल्या मातृत्व योजना छत्तीसगढ़। एकदम सही बात है। अम्मा बहिनी योजना सिक्किम। एकदम सही बात है। क्या होगा? ऑप्शन डी उपयुक्त सभी सत्य हैं। हाल ही में किस मंत्रालय ने अखिल भारतीय कार्यक्रम क्या झरोखा का आयोजन किया गया? झरोखा का आयोजन कौन सा मंत्रालय ने किया? तो शिक्षा मंत्रालय किया है। और कौन सा किया है? तो संस्कृति मंत्रालय। वस्त्र मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय। और संस्कृति, बी और सी दोनों, ऑप्शन डी हो गया। ठीक है, चलिए, 164 हाल ही में 64वां रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2022
किन किन व्यक्तियों को देने की घोषणा की गई है? तो किन किन को देने की घोषणा की गई? तो कंबोडियाई मनोचिकित्सक सोथियारा छिम, कंबोडियाई मनोचिकित्सक सोथियारा छिम को, एकदम सही बात है। फ्रांसीसी पर्यावरण कार्यकर्ता गैरी बेनचेगी को, एकदम सही बात है। फिलीपीन के बाल रोग विशेषज्ञ बर्नाडेट मैड्रिड को, एकदम सही बात है। जापानी नेत्ररोग विशेषज्ञ तदाशी हथौड़ी को, एकदम सही बात, मतलब इन चारों को दिया गया था। ठीक है, सोथियारा छिम, गैरी बेनचेगी, बर्नाडेट मैड्रिड और तदाशी हथौड़ी, इन सभी को दिया गया था। तो कौन सा हो गया? ऑप्शन डी, 1 2 3 4। अब ये सब तो दिया गया था। अब चलिए सबसे पहले देखते हैं रमन मैग्सेसे पुरस्कार से जुड़ा हुआ कुछ बातें। रमन मैग्सेसे पुरस्कार की स्थापना कब की गई थी? तो याद रखिएगा 1957 में, 1957 ईस्वी में। ठीक है, और इसको किसके द्वारा दिया जाता है? तो रॉकफेलर ब्रदर्स फंड द्वारा, याद रखिएगा, रॉकफेलर ब्रदर्स फंड द्वारा दिया जाता है। ठीक है, और प्रथम भारतीय कौन थे जिनको ये मिला था रमन मैग्सेसे पुरस्कार? प्रथम भारतीय कौन थे इसमें? विनोबा भावे। ठीक है, वर्ल्ड के 5 आदमी को दिया गया था 1958 में रमन मैग्सेसे पुरस्कार, उसमें से विनोबा भावे भी भारत की तरफ से थे। ठीक है, उनको भी मिला था। और प्रथम महिला कौन थी जिनको ये, भारतीय महिला जिनको रमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला था? तो मदर टेरेसा को। कब? 1962 ईस्वी में, 1962 में। चलिए, स्कॉच SKOCH स्टेट ऑफ गवर्नेंस रिपोर्ट, स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रिपोर्ट 2021 में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? तो किसको प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? तो आंध्र प्रदेश को। ठीक है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने वुमेन एट द रेट वर्क कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो किसने किया? तो कर्नाटक की सरकार ने। किसने किया है? तो कर्नाटक की सरकार ने। चलिए, महिला एवं बाल विकास, क्या है? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय एवं शिक्षा मंत्रालय ने किस संस्था के सहयोग से किशोरियों को स्कूल में वापस लाने के लिए कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव का शुभारंभ किया? तो किसके सपोर्ट से? यूनिसेफ के सपोर्ट से। ठीक है, यूनिसेफ। यहाँ पे आया कौन? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। ये किसके अधीन है? इसके मंत्री कौन है? तो स्मृति ईरानी, याद रखिएगा। शिक्षा मंत्रालय, शिक्षा मंत्री कौन है हमारे देश के? धर्मेंद्र प्रधान है। ठीक है, अब यहाँ पे यूनिसेफ तो है, यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में। ठीक है, यूनेस्को का हेडक्वार्टर, याद रखिएगा, पेरिस, फ्रांस में। ठीक है, गूगल का हेडक्वार्टर कहाँ है? कैलिफोर्निया में। और माइक्रोसॉफ्ट का वाशिंगटन में। चलिए, हाल ही में किस शहर में देश के पहले ड्रोन स्कूल का उद्घाटन किया गया? तो कहाँ पे किया गया? तो ग्वालियर में। ठीक है, कहाँ पे? ग्वालियर। तो आपको पता हो तो मध्य प्रदेश में। हाल ही में किस राज्य सरकार ने यह घोषणा की वह जल्द ही $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था वाला भारत का पहला राज्य बन जाएगा? तो कौन सी? महाराष्ट्र की सरकार ने। ठीक है, चलिए, भारत की पहली मेडिकल सिटी, क्या बोल रहा है? भारत की पहली मेडिकल सिटी इंद्रानी मेडिसिटी, क्या है? इंद्रानी मेडिसिटी किस शहर में स्थापित किया जाएगा? तो कहाँ पे स्थापित किया जाता? पुणे में। ठीक है, मेडिकल सिटी पुणे। चलिए, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11वें खेल महाकुंभ 2022 का उद्घाटन कहाँ पे किया? तो कहाँ पे किया? तो अहमदाबाद में किया। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य फसल विविधीकरण सूचकांक का उपयोग करने वाला देश का पहला राज्य बन गया? तो कौन सा राज्य बन गया है? तेलंगाना। ठीक है, चलिए, हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य में पहली बार अपनी वार्षिक वित्तीय योजना के हिस्से के रूप में बाल बजट पेश किया गया? तो किसके द्वारा बाल बजट पेश किया गया? तो मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान। हरियाणा के मनोहर लाल खट्टर। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा सुषमा स्वराज पुरस्कार देने की घोषणा की गई? किसके द्वारा? तो किनके द्वारा किया गया? तो हरियाणा के सरकार द्वारा। हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर। पंजाब के भगवंत मान, उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ और महाराष्ट्र के कौन है? तो एकनाथ शिंदे हैं। चलिए, भगवान गौतम बुद्ध की शयन मुद्रा में दुनिया की सबसे लंबी प्रतिमा का निर्माण किस राज्य में किया जा रहा? तो किस राज्य में किया जा रहा? तो कहाँ पे? तो बिहार में किया जा रहा। ठीक है, तो बिहार में। चलिए, बिहार की राजधानी पता ही, बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? तो नीतीश कुमार। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान। झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है? तो हेमंत सोरेन। और उत्तर प्रदेश के तो आपको पता है योगी जी। चलिए, डिजिटल भुगतान के लिए किस संस्था द्वारा UPI 123 पे को लॉन्च किया गया? किसके द्वारा किया गया लॉन्च? तो RBI के द्वारा किया गया। ठीक है, चलिए, 10 से 15 मार्च 2022 तक साहित्य अकादमी द्वारा भारत का सबसे समावेशी साहित्य उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो कहाँ पे किया गया इसका? तो नई दिल्ली में किया गया। चलिए, हाल ही में किस देश की सरकार ने
दुनिया के पहले प्लांट बेस्ड कोविड-19 वैक्सीन, क्या बोल रहा है, दुनिया का पहला प्लांट बेस्ड कोविड-19 वैक्सीन कोविफेंज, क्या नाम है, कोविफेंज के उपयोग की मंजूरी दे दी है। तो कौन सी कहाँ की सरकार ने दे दी, तो कनाडा की सरकार ने, कहाँ की, कनाडा की सरकार ने। तो कनाडा के मुख्यमंत्री कहते हैं, सॉरी, कनाडा के पीएम कौन है, जस्टिन ट्रूडो, याद रखिएगा, बहुत चर्चा में रहते हैं जस्टिन ट्रूडो, ठीक है। और अमेरिका के राष्ट्र प्रेसिडेंट कौन है, जो बाइडेन। जर्मनी की चांसलर कौन है, जर्मनी के चांसलर हैं कौन, तो कौन है, ओलाफ स्कोल। और ऑस्ट्रेलिया के कौन है, ऑस्ट्रेलिया के एंथोनी एल्बनीज़, ठीक है। चलिए, आयुर्वेदिक पौधों के महत्व को बताने के उद्देश्य से राष्ट्रपति द्वारा कहाँ आरोग्य वनम, क्या है, आरोग्य वनम का उद्घाटन किया गया। तो कहाँ पे किया गया, तो नई दिल्ली में किया गया। हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा नीमहंस संस्था के सहयोग से स्त्री मनोरक्षा परियोजना की शुरुआत की गई है। तो कहाँ पे किया गया, तो बी, महिला एवं विकास मंत्रालय द्वारा किया गया। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय किनके अंदर, स्मृति ईरानी के अंदर। स्वास्थ्य मंत्रालय के मंत्री कौन है, तो मनसुख मंडाविया जी हैं। आयुष मंत्रालय के कौन है, तो सर्बानंद सोनोवाल है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के मंत्री कौन है, वीरेंद्र कुमार है, ठीक है। चलिए, मार्च 2022 में भारतीय वायुसेना के द्वारा कहाँ पर वायु शक्ति अभ्यास आयोजित किया गया। तो कहाँ पे किया गया वायु शक्ति अभ्यास, तो राजस्थान में किया गया, ठीक है। मार्च 2022 में भारत और अमेरिका के बीच 19वीं सैन्य सहयोग की बैठक का आयोजन कहाँ पे किया गया। तो कहाँ पे किया गया ये, तो आगरा में, आगरा यूपी में, जहाँ ताजमहल। नाइट फ्रैंक संस्था, क्या है, नाइट फ्रैंक संस्था द्वारा जारी द वेल्थ रिपोर्ट 2022, क्या है, द वेल्थ रिपोर्ट 2022 के अनुसार अरबपतियों की तीसरी सबसे बड़ी आबादी किस देश में, तो किस देश में, तो भारत में, ऑप्शन डी है। भारत दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा अरबपतियों वाला देश है, ठीक है। तो पहला कौन सा है, तो पहला अमेरिका, पहला कौन है, अमेरिका। दूसरा कौन है, तो चाइना है। तीसरा भारतीय, यहाँ पे ऑप्शन दे रखा रूस 5वां नंबर अरबपतियों की सूची में, ठीक है, 5th नंबर, ठीक है। चौथा नंबर किसका है, था जर्मनी का, याद रखिएगा। 4th किसका है, जर्मनी का। चलिए, हाल ही में पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी शेन वॉर्न का निधन हो गया, उनका संबंध किस देश से, तो आपको ही पता, ऑस्ट्रेलिया से है, ठीक है। चलिए, सिकंदराबाद में राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, क्या है, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस के अवसर पर स्वदेशी रूप से विकसित स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण किया गया, जिसका नाम क्या था, जिसका नाम क्या रखा गया, का नाम है कवच, ठीक है। रिकवरी की, क्या है, रिकवरी की स्पीसीज फॉर इकोसिस्टम रीएस्टोरेशन थीम के साथ किस तिथि को विश्व वन्यजीव दिवस 2022 मनाया गया। तो किस तारीख को, किस डेट को मनाया गया, तो 3 मार्च को मनाया गया। लोमे टोगे में, क्या है, लोमे टोगे में आयोजित संयुक्त राष्ट्र विश्व स्वास्थ्य संगठन की क्षेत्रीय समिति 72वें सत्र में पेन प्लस रणनीति, क्या है, पेन प्लस रणनीति अपनाएगी। पेन प्लस से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, क्या है, यह हाल ही में अफ्रीकी देशों द्वारा अपनाई गई स्वास्थ्य रणनीति है। तो एकदम सही बात है। यह प्रथम स्तर के रेफरल स्वास्थ्य सुविधाओं में गंभीर गैर संचारी रोगों को संबोधित करने के लिए एक क्षेत्रीय रणनीति है। तो यह भी सत्य है। तो क्या होगा ऑप्शन, दोनों सत्य है, तो ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों सही है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, BSES, क्या है, BSES द्वारा भारत का पहला स्मार्ट मैनेज इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग स्टेशन कहाँ शुरू किया गया। तो कहाँ पे शुरू किया गया है, तो नई दिल्ली में, याद रखिएगा, BSES, ठीक है। BSES द्वारा भारत का पहला स्मार्ट मैनेज इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन की बात कर रहा है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल कौन सा, ISSF विश्व कप 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो इसका आयोजन मिस्र के काहिरा में किया गया, एकदम सही बात है। भारत में कुल 7 पदकों के साथ पदक तालिका में पहला स्थान प्राप्त किया, तो एकदम सही बात। भारतीय टीम ने 4 स्वर्ण पदक जीते, 2 रजत जीते और 1 कांस्य पदक जीता, एकदम सही। तो क्या होगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी सत्य हैं। हाल ही में 5वीं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा कहाँ संपन्न हुई। तो कहाँ पे संपन्न हुई, तो नैरोबी में हुआ। नैरोबी कहाँ, तो केन्या की कैपिटल है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, रामसर स्थल के संबंध में, क्या है, रामसर स्थल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 15 अगस्त 2022 तक भारत में रामसर आर्द्रभूमि स्थलों की संख्या 75 थी, तो एकदम सही बात। तमिलनाडु में भारत में रामसर स्थलों की संख्या सबसे अधिक हो गई है, एकदम सही बात। चित्रांगुडी पक्षी अभ्यारण्य रामसर स्थल तमिलनाडु में स्थित है, एकदम सही है। तो कौन सा ऑप्शन हो गया,
तो 1 2 3 ऑप्शन डी हो गया, मतलब तीनों सत्य हैं। अब इसमें देखिए रामसर स्थल को लेकर के, रामसर स्थल को लेकर के हम वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। जिन लोगों ने नहीं देखा जाकर चैनल पर जरूर विजिट करके एक बार देख ले। अब यहाँ पे देखिए रामसर स्थल आधारभूमि की संख्या 75 है, तो 75वां रामसर स्थल कहाँ है भारत का, क्वेश्चन पूछ सकता है 75वां। तो सालबुग आर्द्रभूमि, याद रखिएगा सालबुग, सालबुग आर्द्रभूमि है, ठीक है। ये कहाँ पे है याद रखिए, चर्चा में इसलिए है ये सालबुग, ये जम्मू कश्मीर का है, ठीक है, जम्मू कश्मीर 75। और दूसरी बात, तमिलनाडु में रामसर स्थलों की संख्या सबसे अधिक है, तो तमिलनाडु में है कितने रामसर साइट, 14, मतलब 75 रामसर साइट में से 14 रामसर साइट तमिलनाडु में, ठीक है। और चित्रांगुरी पक्षी अभयारण्य रामसर स्थल तमिलनाडु में, तो क्या होगा ऑप्शन डी। चलिए, सागर परिक्रमा कार्यक्रम, सागर परिक्रमा कार्यक्रम का पहला चरण किस राज्य से शुरू किया गया, किस राज्य से शुरू किया गया, तो गुजरात से शुरू किया गया। मार्च 2022 में 2 दिवसीय स्टडी इन इंडिया 2022, स्टडी इन इंडिया 2022 बैठक का आयोजन कहाँ किया गया, तो कहाँ पे किया गया, तो ढाका में। ढाका कहाँ, तो बांग्लादेश कैपिटल। आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 का आयोजन, आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 का आयोजन किस देश में किया गया, तो किस देश में किया गया, तो न्यूजीलैंड में किया गया, ठीक है। चलिए, सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए भारत की पहली एम्बुलेंस सेवा किस शहर में शुरू की, भारत की पहली एम्बुलेंस सेवा किस चीज़ के लिए, जानवरों के, सड़क पर जो जानवर रहते हैं उसके लिए, तो किस स्टेट में शुरू किया गया, तो अच्छा सॉरी किस शहर में शुरू किया गया, तो चेन्नई में किया गया, ठीक है। चलिए, टोक्यो में आयोजित BWF विश्व चैंपियनशिप 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, तो सत्य कथन देखना, चिराग शेट्टी, सात्विक साईराज रंकी रेड्डी की भारतीय पुरुष युगल जो इन्हें कांस्य पदक जीता, पुरुष युगल में यह भारत का पहला पदक था, एकदम सही बात। महिला एकल वर्ग में जापान की कौन, अकाने यामागुची ने स्वर्ण पदक जीता, एकदम सही बात। पुरुष एकल वर्ग में कौन, डेनमार्क के विक्टर एक्सेल्सन ने स्वर्ण पदक जीता, तो एकदम सत्य। और लास्ट के तो क्या हो गया इस आंसर, उपर्युक्त सभी सत्य हैं, ठीक है। चलिए, हाल ही में प्रकाशित पुस्तकें एवं उनके लेखक के संबंध में कौन सा कथन सुमेलित है, सुमेलित देखना। कैप्टन दीपम चटर्जी की पुस्तक द मिलेनियल योगी इनके द्वारा लिखा गया, एकदम सही। मिथिलेश तिवारी, उड़ान एक मजदूर बच्चे की, एकदम सही बात। सृष्टि झा, द क्वीन ऑफ इंडियन पॉप, इन्हीं के द्वारा लिखा है, तो ऑप्शन डी हो गया उपयुक्त सभी सही, ठीक है। ये जितने भी राइटर हैं और उनकी बुक हैं, इनको जरूर एक बार माइंड में रख लीजिए, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से आपको क्वेश्चन जरूर मिलेंगे बुक से लेकर के, ठीक है। वित्तीय सेवा संस्थान क्या है, वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना, तो क्या है, इसने बैंक बोर्ड ब्यूरो का स्थान लिया, तो एकदम सही बात है, ठीक है। यह सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और बीमा कंपनियों के प्रमुखों का चयन करेगी, सही बात है। भानु प्रताप शर्मा, नाम याद रखिएगा इस चर्चा में, भानु प्रताप शर्मा को 2 साल के लिए वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो के अध्यक्ष पे नामित किया गया था, एकदम सही है। तो क्या होगा ऑप्शन ए 1 2 3, तो कहने का मतलब ऑप्शन डी 1 2 3 तीनों सत्य हैं। चलिए, 49वां, हाल ही में मोबाइल वर्ल्ड क्या है, मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2022 का आयोजन कहाँ किया गया, तो कहाँ पे किया गया, बार्सिलोना स्पेन में, कहाँ पे, बार्सिलोना स्पेन में। और हाल ही में किसे पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो किसको सम्मानित किया गया, तो उस्ताद अमजद अली खान को सम्मानित किया गया, कौन सा, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से। और पंडित हरिप्रसाद चौरसिया किस चीज़ के लिए फेमस थे, बांसुरी वादक थे, ठीक है। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी वादक थे। चलिए, बाकी लता मंगेशकर को जानते हैं, सोनू निगम जानते हैं, ये भारतीय सिंगर है। चलिए, ये था आपका एडिटोरियल करंट अफेयर्स का प्रैक्टिस सेट नंबर 13। आई होप आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो प्लीज़ करके चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच।